दोस्तों आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास में दोस्तों इसमें अपन अंग्रेजी साक्षरता जो आपका अध्याय है पहला उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्ज़ाम है वह अब कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, और आपका जो अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर हुआ है उसमें ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला होगा, क्योंकि वह जो एग्ज़ाम है वह आपके स्वयं के कॉलेज में थे। अब जो एग्ज़ाम होने हैं वह आपके गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। जहाँ पर भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उस कॉलेज में होंगे, वहाँ पर फैकल्टीज़ और होंगे, टीचर्स और होंगे, तो आपको कहीं से भी सपोर्ट मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों जितना आप पढ़ोगे, जितना आपको पता होगा उतना ही आप कर पाओगे। और आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो आप सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं। सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, तो उनसे आप ज़रूर पूछ लेना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से करवाए गए हैं और कितना सपोर्ट मिला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पढ़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन है अपना पहला ही क्वेश्चन देखिए कि प्रोनाउंसिएशन को इनमें से क्या माना जा सकता है। जो यहाँ पर दिया है ना, इसके जो ऑप्शन दिए हैं वह है तकनीक, तरीका, या यह दोनों माने गए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना यह तकनीक और तरीका दोनों माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। यह क्या है, क्या होता है, क्या एक रीति होती है, एक शब्द है, या पता नहीं यानी कि ज्ञात नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस जो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन जो दिया है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसके बारे में आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, और पढ़ लेना तो बेहतर रहेगा। इसका जो आंसर है ना वह होगा आपका रीति। तो यह एक रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस मूलतः क्या है। स्ट्रेस जो होता है वह क्या टेक्स्ट होता है, फोर्स होता है यानी कि बल होता है, या कॉन्टेक्स्ट होता है। तो दोस्तों यह इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, आपका आंसर सही होगा। तो आंसर होगा आपका बी वाला जो कि है फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि चारों सब्जेक्ट की क्लासें अपलोड करवाता है। और इसी के साथ जो भी जानकारी आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड या ITI से कोई भी प्रकार की जानकारी आती है तो हम तुरंत यह जानकारियाँ देते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल को आप यानी कि हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम लिंक यानी कि हमारा टेलीग्राम पर बालाजी ITI के नाम से चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा ये है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर उसका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ताकि अगर यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन समय पर ना मिले तो वहाँ से आप मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पर जो लिंक आता है उस पर क्लिक करके और आप वीडियो देख सकते हैं, और ओल्ड वीडियो भी वहाँ पर शेयर रहते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सपेंशन ऑफ CV इज़ यानी कि एक्सपेंशन ऑफ CV जो क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यह जो होता है ना, क्या ये
कॉरस्पॉन्डेंस विटे, कॉमन विटे, कॉम्बिन विटे या करिकुलम विटे। दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह होगा करिकुलम विटे। अगला क्वेश्चन है आपका, जिज्ञासु प्रकृति के प्रशिक्षु सदैव इनमें से किसके लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा, किसी भी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा, अधिक से अधिक सीखने की इच्छा और लिखने की इच्छा, यानी कि ऑप्शन है आपके जानने, सीखने और लिखने या ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी कि जानने और सीखने की इच्छा रखते हैं जिज्ञासु व्यक्ति। ज़्यादा से ज़्यादा जानना किसी भी बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेवल है, वोवेल है, वोवेल यानी कि व्यंजक है। तो इनमें से क्या व्यंजक कौन है, ए है, ई है, एफ है या आई है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर व्यंजन होगा आपका एफ। यह तीनों क्या है, स्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल जो होते हैं ना वह क्या होते हैं। तो क्या ये विशेष प्रकार के नाउन्स होते हैं या विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं या विशेष प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो होते हैं यह आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी कैसी भाषा है। क्या अंग्रेजी फ्लेक्सिबल भाषा है या रिजिड भाषा है या हार्ड भाषा है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेजी जो होती है ना वह फ्लेक्सिबल भाषा होती है, फ्लेक्सिबल यह भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोलने की प्रविधि से क्या आशय है। बोलने की प्रविधि से क्या आशय है दोस्तों। तो ऑप्शन दिए हैं आपके कि मंच से संबोधित करने से या किसी से किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने से या स्वयं से बात करने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बोलने की प्रविधि से क्या आशय है। तो दोस्तों बोलना किसी से किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आइटमन शब्द में मुख्य अक्षर है। इसमें जो मुख्य अक्षर है वह कौन सा है, क्या यू, टी, एम, एन। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा एन अक्षर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल शब्द है जो मिलता जुलता यहाँ पर शब्द नहीं है वह कौन सा आंसर आपका सही है। तो क्या क्रिप, कीप, स्लिप या डेवल। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा डेवल, क्योंकि यह अलग शब्द है जो इनसे मिलता जुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि राइटिंग यानी कि लिखना किस प्रकृति का माध्यम है। तो क्या शब्दों तथा भाव की अभिव्यक्ति का, प्रेमालय का या विशिष्ट पत्राचार का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा शब्दों तथा भाव की अभिव्यक्ति का। ठीक है, शब्दों तथा भाव, शब्दों के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं वह अभिव्यक्ति तक पहुंचते हैं, यही शब्दों का माध्यम है, राइटिंग का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना वह है, लेखन के लिए इनमें से क्या अनिवार्य आवश्यकता है। लिखने के लिए क्या अनिवार्य आवश्यकता है, क्या व्याकरण की समझ होनी आवश्यक है या वाक्य विन्यास की समझ होना आवश्यक है या यह दोनों, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
व्याकरण के समझ होना बहुत ही आवश्यक है और वाक्य विन्यास की भी बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रिज्यूम इनमें से क्या होता है? क्या रिज्यूम एक प्रकार का विज्ञापन है, एक प्रकार का साधन है, या संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका है, या उपरोक्त में से सभी? दोस्तों, आप बहुत सारे कहीं पर भी अगर नौकरी या कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो रिज्यूम बनाना आपको आवश्यक होगा। तो क्या यह क्या होता है, यह कभी आपने सोचा है? तो यहाँ पर इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है कि एक प्रकार का क्या यह विज्ञापन है, एक प्रकार का क्या ये साधन है, या संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका है? तो इसका जो आपका आंसर होगा ना वह होगा उपरोक्त सभी। यह संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका भी है, एक प्रकार का साधन भी है और एक प्रकार का विज्ञापन भी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपका वाक्य रचना वास्तव में क्या है? क्या वाक्य रचना एक कला है? जैसे कि ये वाक्य रचना वास्तव में क्या है, ये लिखा हुआ है यही एक वाक्य है, तो क्या ये कला है, प्रयास है, विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह एक क्या है, यह एक कला है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों, अंग्रेजी साक्षरता से जितने आपके क्वेश्चन बनते थे वह मैंने यहाँ पर पूरे करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आईटी साक्षरता। ठीक है, आईटी साक्षरता पर अपन बात करेंगे। इसी प्रकार अपन एम्प्लॉयबिलिटी के जितने अध्याय हैं उनके टोटल क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक लाइक से हमें बहुत ही अधिक सपोर्ट आपका मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।